दो दोस्त थे, एक गलत मार्ग पर निकल पड़ा, एक सही मार्ग पर निकल पड़ा। तो जब ग्रह स्थितियां जो सही वाला था उसकी बिगड़ी, तो वो गया भाई गलत वाले के पास, कहा यार देखो मैं जिंदगी भर लोटा लेकर के घूमता रहा और बताओ मैं बहुत परेशान हूँ, और तुम्हारा बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, तुम जीवन भर चोरी बेईमानी बदमाशी से पैसा कमाते रहे, तुमने कोठी भी बना ली, मकान भी खरीद लिया, सब कर लिया, गाड़ी आड़ी हो गई, अब तुम यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना माल छोड़कर तुम्हारे माल पर, क्योंकि मुझे लगा कि यही सही था। ठीक, तो कहा ठीक है, तो आज रात में हम जा रहे हैं चोरी करने, चलो मेरे साथ। वो सब छोड़ दी, चल दिया उनके साथ। अब चल दिए, इतने में जब वहां पर चोरी वोरी की खटपट हुई तो मालिक जग गया। मालिक जगा तो वो डंडा लेके दौड़ा, तो ये तो प्रैक्टिस थी इनकी, ये अपने छोटे से उसको जो सेंध बनाई उससे फरों से निकले, भाग गए। और वो घुसे तो वो घुस ही ना पाए उसमें, क्या करें कैसे करें। तो जब तक वो निकलते तब तक वो पीछे से पकड़ा, उसने टांग पकड़ के इनकी खींच ली और बांध के रस्सी से रख दिया। अगले दिन राजा के यहाँ पेश किया गया। अब राजा के यहाँ पेश हुआ तो राजा साहब से कहा भाई दंड दीजिए। कहा इसका हाथ काट दो, इनके ये दंड है इसका। अब वो आया वहां पर अपने महल में और उसमें कारावास में, तो उससे कहा भाई अगर तुम्हारा हाथ काटा जाएगा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो साहब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने गुरु से मिलूं, फिर इसके बाद काट दो भैया जो काटना। तो कहा ठीक है, गुरु जी कहाँ का, वहां आएगा, बुलाओ। गुरु जी आए तो उसने कहा गुरु जी मैंने जीवन में पहली बार चोरी की और पकड़ा गया और हाथ काटा जा रहा है, और ये जीवन भर चोरी करता रहा, इसका हाथ तक कुछ नहीं कटा, बड़े मजे से जी रहा, इतनी बढ़िया कोठी मकान सब बना दिया। तो उनके गुरु जी ने उसको ज्ञान दिया, उनके गुरु जी ने उसको ज्ञान ये दिया कि तुम पुण्य के मार्ग पर चल रहे थे, और जब पुण्य फलित होने का समय आया तो पुण्य ने तुम्हारी परीक्षा ली कि मैं तुम्हें ये फल देने जा रहा हूं, तो उसकी उसने परीक्षा ली। जैसे मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट कार्ड, उसके पहले एग्जामिनेशन देना पड़ता है, वैसे पुण्य के मार्ग पर चलते 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 उसने तुम्हारी परीक्षा ली, और उस परीक्षा से तुम घबरा करके पाप के मार्ग पे चल पड़े। तो तुम्हारा पुण्य क्योंकि इतना ज्यादा विकसित था, इसलिए पहले पाप में ही तुम धर लिए गए। अगर तुम शुरू से पाप के मार्ग पे चल रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए देखें जो चोर बदमाश डकैत होते हैं, जब ये अचानक चीजों को परित्याग करते हैं तो कहीं इनकाउंटर कर दिए जाते हैं, कहीं वो जेल चले जाते हैं। अब फूलन देवी है, मुलायम सिंह ने बड़ा बचाया, ये किया वो किया, सांसद भी बना दिया तो गोली मार दी। तो ये क्यों? क्योंकि लोग पाप के रास्ते पे चलते 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 जब पाप फलित होने का समय होता है तो वो भी परीक्षा लेता है। वहां भी तो कोई व्यवस्था है ना जो चल रही है, जैसे पुण्य की फलित की व्यवस्था पाप की है, तो वो होती है जब पाप की उस फलित की व्यवस्था में आप वो एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हो तो आप पुण्य की तरफ भागते हो, तो पुण्य दंडित कर दो। इसीलिए जीवन में एक मार्ग चुनिए, चाहे सात्विक चाहे पाप का, और उसी मार्ग पर निरंतर चलते रहिए, उसमें फिर सोचिए नहीं, चाहे राम करो या रावण करो। हाँ, कोई एक मार्ग पकड़ो। देखो रामचरितमानस में रावण से विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था, और रावण को उसके गुरु, उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके सैनिक, उसके सेनापति सबने कहा कि तुम चले जाओ राम की शरण में, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि मैं पाप के मार्ग पर चल रहा हूं, जिस क्षण में राम की शरण में जाऊंगा उसी क्षण मुझे इसलिए वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि जैसे ही मैं शरण में जाऊंगा वैसे ही राम मुझे माफ कर देंगे। तो मैंने अपने पुरुषार्थ से जो ये वातावरण बनाया है कि भगवान स्वयं मुझे लेने आए, उसका सेफ्टी वॉल उड़ जाएगा, प्रश्न खत्म हो जाएगा। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जब राम ने रावण को मारा तो रावण के उसमें हृदय से नीले रंग की लौ निकली जो राम के नाखून में समा। तो बोला वो रावण राम का ही अंश था, वो बस ये मैसेज देना चाहते थे समाज को, सोसाइटी को, लोगों को कि अन्याय और अधर्म के मार्ग से चलने के बाद आप कितने भी संपन्न हो जाओ, आपका कुल परिवार सहित आपकी मृत्यु सुनिश्चित। ये मैसेज कम्युनिकेट करना, इसलिए उन्होंने अपने एक अंश को, अपने प्रतिबिंब रूपी रावण को उन्होंने खड़ा किया। इस पर कभी धार्मिक